अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, क्या हाल चाल है। और सुनाएं, तबीयत सेहत कैसी है आप लोगों की। आज मैं वीडियो लेके आया हूँ जो आईफोन कंट्री लॉक होते हैं, जिनको क्लाउड मतलब के कंट्री लॉक लगा होता है। तो ये देखें, कंट्री लॉक वाला फ़ोन है। मैं इसमें सिम डालता हूँ तो ये डायरेक्टली हेलो पे चला जाएगा। तो इसका सलूशन भी मैं आपको बताऊँगा कि आपने इसको अनलॉक कैसे करना है। तो देखें, ये हेलो पे आ गया है। इसके बाद हम करेंगे इस पे काम करेंगे कि इसको अनलॉक कैसे करना है। तो ये देखें, मैंने सिम निकाली है तो ये सीधा मेन स्क्रीन पे आ गया मोबाइल। अब सिंपल हमने क्या करना है कि हमने अपने अपने लिए एक चेकरेन की फ़ाइल मींस जेल ब्रेक हमने अब फ़ोन को करना है। तो मैं पहले एक जेल ब्रेक पे एक वीडियो बना चुका हूँ, आप वो देख लीजिएगा। उसमें मैंने बताया है पबजी है, पबजी में मैंने जेल ब्रेक करके बताई और फाइल्स भी दी हैं। आप वहाँ से फाइल्स लेके बूट करके और इसको जेल ब्रेक कर सकते हैं। देखिए, मेरे पास यूएसबी है जिसमें चेकरेन पहले से बूट किया हुआ है। तो अब मैं सिंपल इसको लगाऊंगा और अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर दूंगा। जैसे ही हम सिस्टम को रीस्टार्ट करेंगे तो जैसे सिस्टम ऑन होता है तो आपने अपने अपने हिसाब से जो आपका पीसी है, लैपटॉप है, तो उसके हिसाब से वो बूट की लगानी है। डेल की है F12, तो मैं F12 को प्रेस करूँगा। ये देखिए, मैं रीस्टार्ट करके F12 को प्रेस करता हूँ तो ये बूट मेन्यू में चला जाएगा। बूट मेन्यू में सेम वही जैसे हम विंडो करते हैं, बूट बूट पे लाके विंडो को इंस्टॉल करते हैं, तो वही वहाँ बिल्कुल सेम तरीका है। वैसे ही आपने मतलब यूएसबी पे सिलेक्ट करना है। यूएसबी पे सिलेक्ट करने के बाद आपने सिंपल इसको इंटर कर देना है। ठीक है, जब हम इंटर करेंगे तो जैसे विंडो का लोगो होता है, वो विंडो का होता है, ये चेकरेन का होगा तो चेकरेन का लोगो शो करेगा। ये देखें, चेकरेन के लोगो पे आ गया हम। अब मज़ीद जो है ना, इसमें कुछ कमांड्स चलेंगी। कमांड्स चल के ये आपका जो सॉफ्टवेयर है वो रन हो जाएगा। चेकरेन की फ़ाइल फिर आप अपने मोबाइल में आपने इंस्टॉल करनी है। तो मैं पहले भी बता चुका, आप मेरी पिछली वीडियो देख के चेकरेन फ़ाइल कैसे मतलब बूट करते हैं और उसको कैसे रन करना है, मेरी एक वीडियो है। आप मैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, तो आप वहाँ से उसे देख सकते हैं और काम कर सकते हैं। तो ये देखें, सिंपल मैंने एक केबल लगानी है। तो स्टार्ट का ऑप्शन पहले देखें ब्लू कलर का है। जब स्टार्ट का ऑप्शन केबल लगाएंगे तो स्टार्ट का ऑप्शन वाइट कलर में चेंज हो जाएगा और ऊपर आईफोन का लिखा आ जाएगा कि कनेक्ट हो गया है। तो ये देखें, अब मैं सिंपल केबल इंटर करता हूँ तो यहाँ पे आपने ट्रस्ट कर देना है। ये देखें, सामने जो स्टार्ट का ऑप्शन है वो ब्लू से वाइट हो गया है। अब हमने अपने कीबोर्ड से राइट लेफ़्ट करके अपने हिसाब से यहाँ पे हमने स्टार्ट पे क्लिक करना है तो हमारा फ़ोन जो है वो रिकवरी मोड में चला जाएगा। अब रिकवरी मोड के बाद हमने क्या करना है, रिकवरी मोड के बाद हमने करना है जनाब कि जो फ़ोन का पावर बटन प्रेस करना है और होम बटन प्रेस करना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से आपने इंटर प्रेस कर देना है। तो यहाँ पे अगर कोई मसला है, केबल एरर दे जाए या कोई और मसला है, तो फिर आपने केबल निकाल के फ़ोन में केबल दोबारा लगा देनी है। जैसे ये एक एरर आया है, मैंने समझाने के तौर पे यहाँ पे कोई और कीबोर्ड से कोई और वर्ड टाइप कर दिया था तो वो रॉन्ग हो गया था। तो देखें, सिंपल कुछ नहीं करना, आपने केबल जो है ना फ़ोन की वो बाहर निकाल लेनी है और दोबारा केबल कनेक्ट कर देनी है। ये देखें, ठीक है, मैं केबल कनेक्ट कर रहा हूँ। जैसे ही केबल कनेक्ट हो जाएगी, स्टार्ट का ऑप्शन आएगा। स्टार्ट के ऑप्शन पे आपने क्लिक करके इंटर करना है, मतलब इंटर करते जाना है। अब ये रिकवरी मोड में फ़ोन हमारा ऑन हो जाएगा। जब ये रिकवरी मोड में आ जाएगा उसके बाद उस मोड को कहते हैं DFU मोड। तो DFU मोड के लिए हमने पावर बटन को दबा के रखना है 5 सेकंड 10 सेकंड, होम बटन को तो इंटर कर देना है, सिंपल दबा के रखना है। जब 5 सेकंड हो जाए आपने पावर बटन छोड़ देना है और होम बटन 10 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना है। जब
आपके सामने बूट का लोगो आ जाए तो आपने होम बटन भी छोड़ देना है। तो ये देखें अब बूटिंग शुरू हो गई है। मैंने पहले ही इसको जेल ब्रेक किया हुआ है, तो आपको दिखाने के लिए मैं दोबारा जेल ब्रेक कर रहा हूँ। तो ये देखें जेल ब्रेक स्टार्ट हो गया है। आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट होना चाहिए जब हमने सीडी इंस्टॉल करना है। ऐसे मैंने कनेक्ट किया हुआ है, वैसे आपको दिखा भी दूंगा। तो ये देखें अब मेन स्क्रीन पे आ जाएगा। तो उसके बाद हमने इस चेकरेन फाइल से सीडियाँ इंस्टॉल करनी है। अब मैं चेकरेन फाइल आपको दिखा देता हूँ। पहले मैं आपको दिखा दूँ कि वाईफाई का कनेक्ट होना ज़रूरी है, अदरवाइज़ ये फ़ाइल वर्क नहीं करेगी। तो देखें मैं आपको दिखा देता हूँ। वाईफाई कनेक्ट है तो सिंपल अब मैं करूँगा सीडियाँ इंस्टॉल करूँगा। अब सीडियाँ इंस्टॉल करने के बाद ये देखें कुछ ऐप्स हैं जो अपडेट हो रही हैं, मैंने रीसेट किया। तो ये देखें चेकरेन की फ़ाइल है। चेकरेन फाइल से आपने सीडियाँ इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। लेकिन जब तक ये सिम यहाँ पे हम चला नहीं लेते तब तक आपने फ़ोन को ऑफ़ करके दोबारा ऑन नहीं करना। अदरवाइज़ अगर करेंगे आप तो आपको जेल ब्रेक दोबारा करना पड़ेगा। तो यहाँ से देखें मैं री इंस्टॉल सीडिया कर रहा हूँ। हमेशा याद रखिएगा जेल ब्रेक करने के बाद आपने फ़ोन को दोबारा पावर ऑफ करके पावर ऑन नहीं करना। अगर करेंगे तो फिर आपको दोबारा जेल ब्रेक करना पड़ जाएगा। तो ये देखें सीडियाँ इंस्टॉल हो रहा है। अब सिंपल हमने सीडियाँ इंस्टॉल करना है। सीडियाँ इंस्टॉल करने के बाद आगे क्या करना है मैं सारा आपको बता दूंगा। जेवी आपके पास होनी चाहिए, जिसे हम आर सिम या जेवी सिम बोल लें। तो जिस बंदे से आप जेवी लें उससे आप आईसीसी कोड भी, आईसीसी आईडी जो रहती है ना, वो भी ले लें। बाज़ार से 280 रुपये की 200 मतलब 280 में, उर्दू में 280 रुपये, इंग्लिश में वो बोलते हैं 280 में मिलेगी आपको। जो अच्छे वाली है वो आपको 1000 रुपये की मिलेगी, जो उससे कम है वो 700 रुपये की मिलेगी। तो आपने जिस बंदे से मतलब आपने जे भी सिम लेनी है उससे आपने आईसीसी आईडी लाजमी लेनी है। तो सबसे पहले ये काम आपने करके जाना है। जेल ब्रेक वगैरह आप वहीं पे खुद लगा सकते हैं। उससे आप जे भी सिम लें वो नीचे रखें ट्रे में, ऊपर अपनी सिम रखें। जब इंस्टॉल करेंगे तो आप आईडी एडिट करके चला सकते हैं। और अगर उस दरमियान में मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पे अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अगर आपका फ़ोन वाईफाई के साथ कनेक्ट है आपने आईसीसी आईडी भी लगा दी है, तो फिर भी अगर फ़ोन नॉट वैलिड सिम दे रहा है तो आपने सिंपल करना है कि उसको फिर से दोबारा ट्राई करना है। आईसीसी आईडी वहाँ पे ऐड नहीं करनी, हमने एडिट नहीं करनी, नहीं लिखनी, आपने सिर्फ बैक करके फिर नेक्स्ट करना है। तो वो आपका जो है अनलॉक हो जाएगा। कोई फ़ोन ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट अनलॉक हो जाते हैं, कोई फ़ोन होते हैं जो आईसीसी एडिट करने के बाद फिर वाईफाई पे जाते हैं, वाईफाई पे हम नेक्स्ट करते हैं तो फिर जाके वो ना सिम नॉट सपोर्ट देते हैं, उसके बाद हम फिर बैक करके फिर नेक्स्ट करते हैं तो वो अनलॉक हो जाते हैं। तो ये बात अपने जेहन में रखिएगा। ये सीडिया है, सीडिया पे आकर अपने इसको अपग्रेड कर लेना। जैसे मेरे पास ऑप्शन है तो मैंने अपग्रेड किया, कन्फर्म कर दिया। टेम्परेरी अपग्रेड आएगा तो उसको आपने अपग्रेड कर लेना है। अपग्रेड करने के बाद याद रखिएगा कि अपने फ़ोन को कभी ऑफ़ नहीं करना जब तक कि आप सिम ना लगा लें। सिम लगाने के बाद आपने सेम वही यही तरीका लगाना है। और मैं आपको बता दूं कि जैसे आपने फ़ाइल इंस्टॉल की है ना, सेम ऐसे ही हम फाइल को निकाल के ले जाएंगे ओरिजिनल आईओएस पे।
अगर नहीं लेके जाएंगे तो आप जब स्टोर चलाएंगे तो फिर वो वर्क नहीं करेगा आपकी कोई ऐप। तो यहाँ हमने सोर्स किया, दूसरे नंबर पे सोर्स पे क्लिक करके डन किया। देखें मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पे ऐड करते हैं, नीचे दूसरे नंबर पे रिसोर्स है। ये देखिए सोर्स हम ऐड करेंगे pk3m get.io, pk3m gethub.io, ये आपने करना है। तो इसको करना है सिंपल इंस्टॉल। ये इसलिए इंस्टॉल हो रहा है कि हम अपने वर्जन को 14.5 फेक वर्जन इंस्टॉल कर सके। तो रिटर्न टू हमने सीडिया कर देना है। तो अब हमने जाना है pk3m स्पोर्ट, इसको हमने ओपन करना है। जैसे मैं ओपन कर रहा हूँ, आपने सेम ऐसे ही ओपन करना है और ऑल पैकेजेस पे चले जाना है। यहाँ पे नीचे फेक iOS वर्जन 1.0.6 बाय pk3m, आपने इसको इंस्टॉल करना है और किसी को नहीं करना। तो चलें जी, लगाते हैं कन्फर्म कर देते हैं। तो अब ये जो वर्जन हो रहा है वो हमारा 14.5 हो रहा है, फेक वर्जन। तो सेम इसी तरीके से आपने निकाल लेना है इसको। यहीं आना है ऑल पैकेजेस में, वहाँ पे टिक का निशान होगा, तो आपने ऐसे ही उसको क्लिक करके ऊपर से ऐसे कन्फर्म करके इंस्टॉल किया है। तो सेम इसी तरीके से हमने जेबी लगाने के बाद ऐसे ही करना है और इस फाइल को रिमूव कर देना है। फ़ोन अपने ओरिजिनल iOS पे आ जाएगा। तो फिर आप कोई भी ऐप वर्क करेंगे तो वो क्रैश नहीं होगी, डायरेक्ट चलेगी। अगर आप ऐसे चलाएंगे तो आपका डाउनलोडिंग तो हो जाएगी लेकिन कोई ऐप वर्क नहीं करेगी। तो सेम इसी मेथड से आपने इसको रिमूव भी करना है जैसे आपने इसको इंस्टॉल किया है। तो देखें ये इंस्टॉल हो रहा है। मैं आपको वर्जन भी चेक कराऊंगा इसके बाद। और मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मैं पहले आपको जेल ब्रेक करने का तरीका एक वीडियो में बता चुका हूँ। देखें ये मेन स्क्रीन पे आ गए। तो मैं अब आपको चेक करवा देता हूँ अबाउट फ़ोन में जाके कि वर्जन अब कौन सा इसमें अपडेट हो गया। याद रखें ये फेक वर्जन है, ये ओरिजिनल नहीं है। ये जस्ट हमने जेबी चलाने के लिए किया क्योंकि 12.4.5 या 12.4.5 कोई भी वर्जन है जो 12 से ऊपर है उस पर चलेगी, 12 पे नहीं वर्क करती जेबी। तो चलें अब सिंपल हम चलेंगे। ये देखें अब मैं इसमें सिम डालूँगा। आपने जो आईडी लेनी है सिम के साथ वो एडिट करनी है, मैं आपको बता देता हूँ। देखें अब सर्चिंग हो रही है ऊपर। ये देखें जहाँ पे एडिट ICC आईडी लिखा है यहाँ पे आपने क्लिक कर देना है। अगली आईडी को रिमूव करके जो आपने लेनी है आईडी 20 इंचों की होगी लेटेस्ट आईडी, वो आपने इधर डाल देनी है। तो चले मैं आईडी डालने की कोशिश करता हूँ। एक हाथ से मैं वीडियो बना रहा था तो मैंने बंद करके ये एडिट कर दी। तो मैं जैसे ही क्लिक करूँगा ये या तो वाईफाई के साथ कनेक्ट एक्सेप्ट करेगा या डायरेक्ट सिम उठाएगा। तो ये डायरेक्ट सिम लग गई है इसमें। आपने अगर आपका डायरेक्ट चलता ठीक है, नहीं तो आपने बैक करके नॉट वैलिड पे फिर नेक्स्ट कर देना है, आ जाएगा जब हेलो पे जाएगा। तो ये देखें सिम भी चल रही है। तो अगर आपका नहीं नॉट वैलिड सिम आता तो आपने परेशान नहीं होना, आपने फिर नेक्स्ट करके बैक करना है, बैक करके फिर नेक्स्ट करना है, एक दो दफ़ा ऐसे करना, आपकी सिम जो है वो अनलॉक हो जाएगी। तो ये देखें मैं कॉल करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें कॉल भी हो गई है। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।